श्रीमद् भगवद गीता से चर्चा कर रहे हैं। भूमिका से कुछ हमने चर्चा कर ली थी, उसके आगे की चर्चा कर रहे हैं। भौतिक प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही थी। परा और अपरा परा प्रकृति के बारे में चर्चा हो रही थी। आपसे थोड़ा प्रश्न पूछूं तो कभी अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसको बता सकते हैं। अपरा प्रकृति, परा प्रकृति। हम्म। आगे हम पढ़ रहे हैं। प्रकृति तीन गुणों से निर्मित है। सतोगुण, रजोगुण तथा तम। इन गुणों के ऊपर नित्य काल है। इन गुणों तथा नित्य काल के संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलाप के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान लें कि मैं व्यापारी हूं और मैंने बुद्धि के बल पर कठोर श्रम किया है और बहुत संपत्ति संचित कर ली है। तब मैं संपत्ति के सुख का भोगता हूँ। किंतु यदि मान लें कि व्यापार में मेरा सब धन जाता रहा तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूँ। इसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख भोगते हैं या उसका कष्ट उठाते हैं। यही कर्म कहलाता है। तो ये कर्म का सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा चर्चा करते हैं। यहाँ पर भगवत गीता के जो 5 मूलभूत सत्य हैं, उन सत्यों को एक एक की विशद व्याख्या कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कुछ क्रियाकलाप जो व्यक्ति 3 गुण और काल के मिश्रण से व्यक्ति करता है। जब कोई व्यक्ति बहुत रजोगुण में होता है तो उसके अंदर क्या होता है? हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन। दिस इज द सिम्टम ऑफ रजोगुण। तो जब कोई रजोगुण में होता है तो उसके अंदर किसी चीज को पाने की एक हैंकरिंग या लालसा होती है, और कुछ चीजें खो जाती हैं तो उसका दुख होता है। तो रजोगुण में का लक्षण है हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन। तो हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन जो है वो है एक व्यक्ति, जैसे आप देखेंगे कि कोई क्रिकेट प्लेयर वो चाहता है कि हम जीते तो उसको हैंकरिंग है ना, हम जीते हम जीते। फिर लेकिन कुछ समय के बाद हाँ, दुख भी बहुत होता है। कब दुख होता है? जब उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है तो उसको दुख भी होता है कि मैंने इतने विकेट लिए, इतने मैंने रन बनाए, पर मुझे नहीं मिला। तो रजोगुण में हैंकरिंग एंड लैमेंट, ये दो चीजें होती। हैंकरिंग मतलब उसके अंदर एक इच्छा बनी रहती। तो रजोगुण में हैंकरिंग और लेमेंटेशन ये होता है। सतोगुण में सुख तथा ज्ञान। व्यक्ति ज्ञान और सुख लेकिन उससे भी बद्ध हो जाता है। तो ये सतोगुण का लक्षण है। तमोगुण का निद्रा आलस्य प्रमाण, मतलब सोया पड़ा रहेगा, कौन उठे, या फिर आलस्यवत, चलो कल कर लेंगे, अब आज ही करना है क्या सब कुछ। प्रमाद का मतलब अपने बारे में बहुत बोस्ट करना, पागलों को जैसे कार्य करना चाहिए, कुछ कर रहे हैं कुछ। तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
प्रकृति 3 गुणों से निर्मित है, इसके ऊपर काल का और प्रभाव पड़ता है। इससे फिर ये संसार में जो जीव है वो क्रियाकलाप उसकी चलती रहती है। तो अनादि काल से ये जीव बहुत सारे कर्म, जैसे हमारे मान लो कोई भक्त है जिनका नाम है डब्लू, तो डब्लू प्रभु बहुत पहले से जन्म लेकर के बहुत सारे कर्म करते 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 अब ये मनुष्य योनि में आए, और पहले भी मनुष्य योनि में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, लेकिन उन सब मनुष्य योनि के बाद फिर अगर कोई उनको मान लो मिल गई अ, गिलहरी की योनि, तो गिलहरी की योनि में कुछ, या फिर जब गिलहरी की योनि छूटी तो फिर कोई और योनि में आ गए। ऐसे करके 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 फिर शेर बने, फिर गाय बने, फिर स्त्री बने, फिर पुरुष बने, इस तरह से होता है। तो यह भौतिक प्रकृति का ये काल और कर्म का नियम, बहुत समय से ये कर्म करते आ रहे हैं। उसका फल कब मिलेगा? ये ऐसे ही है जैसे बहुत बड़ा एक चावल की बोरी है, हम कहें कि प्रभु जी हम तो अभी नया चावल डाल रहे हैं लेकिन निकल क्यों रहा है पुराना? क्योंकि नीचे से निकालोगे तो वो पुराना जो चावल था वो निकल रहा है। तो कोई कोई व्यक्ति बहुत सुखी दिखता है, कोई कोई व्यक्ति बहुत दुखी दिखता है, चाहे वो करे सब बुरे काम ही, लेकिन तब भी सुखी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पहले का जो कर्म किया है वो अभी वो चावल निकाल। तो यहाँ पर ये चीज को कह रहे, कार्यकलाप अनादि काल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों के फलस्वरूप सुख तथा दुख भोग रहे हैं। तो कर्म फल एक व्यक्ति को इस प्रकार से लगता है, क्या अलग अलग प्रकार के कर्म करके व्यक्ति, जैसे कोई कंबल बांट दिया, कोई उपासना कर रहे हैं कुछ, तो अरे, या फिर कोई दान पुण्य कर रहे हैं तो उसका कुछ फल होता है, उसके लिए स्वर्ग में जन्म लेंगे या इस संसार में आकर के उनको कोई फैसिलिटी दी जाएगी। तो लेकिन ये सब कर्म फल है, मतलब ये सब के सब एक न एक दिन आपको इसको भोगना पड़े। इसलिए पुण्य और पाप दोनों ही हमें बांधने वाला है इस संसार। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, अकर्म, सकर्म और वी। जो वी कर्म है वो शास्त्र से विरुद्ध कर्म। सकर्म का मतलब जो शास्त्रों के अनुसार अपनी इच्छा के लिए किया गया कर्म, और अकर्म का मतलब शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार और भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म अकर्म। ठीक है। तो कर्म का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सुख दुख हम कैसे भोग रहे हैं वो बता रहे हैं कि बहुत समय से अनादि करना फले पड़ी भवानवादने। तो इस भव सागर में बहुत सारा कर्म करके जीव जो है फंस गए। तो अब यहाँ पर आता है तो फिर इसको अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती। तो ये दुनिया जो है एक जेल के समान, इस जेल में अपने अपने कर्मों के फल को व्यक्ति भोगता रहता है। तो इस हमारे जो हृदय में 2 लोग रहते हैं, एक भगवान परमात्मा के रूप में और एक जीव। तो भगवान क्या करते रहते हैं? वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, और साथ में कोई चीज अगर यूज करनी है तो अलाउ कर देते हैं, ठीक है ठीक है यूज करो। उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में भगवान हृदय में निवास करते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, हृदय में निवास करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहे कर्म के सिद्धांत को बता रहे। फिर क्या कह रहे हैं? 5 क्या सिद्धांत हैं? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या भगवत गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, प्रकृति और काल ये शाश्वत है, 4 शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है परंतु यह मिथ्या नहीं।
कोई कोई दार्शनिक कहते हैं कि प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन भगवत गीता में या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जा सकता। यह वास्तविक है किंतु अस्थायी माना जा सकता। यह उस बादल के सदृश है जो आकाश में घूमता रहता है, या वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। जो ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। इसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति भी किसी समय में किसी स्थान पर होती है, कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस रूप में कार्यशील है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है, इसलिए प्रकृति शाश्वत है। अपर भगवान इस मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति परमेश्वर की भिन्न शक्ति है। इसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे विलग नहीं है, अपितु तो भगवान से नित्य संबद्ध हैं। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल, ये सब परस्पर संबंध है और सभी शाश्वत है। लेकिन कर्म शाश्वत नहीं। हाँ, कर्म के फल अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं, और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका वर्णन हुआ है। तो अकर्म जो है वो जब हम करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो फिर वो अकर्म जो है वो हमें बंधन नहीं देता। ठीक है, तो इतना हमने चर्चा किया श्रीमद् भगवद गीता से, और हमने कुछ अभी चर्चा किया, इसके आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है इस चर्चा में से? आज की भगवद गीता की चर्चा में से किसी का कोई प्रश्न? ठीक, हरे तो कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। तो अभी हम अपनी